वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एक्सीलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। और आपका अपना साथी एक बार फिर से हम लोग आज की भारत की संविधान पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से देखेंगे भारत का संविधान क्या है, संविधान क्या है। ठीक है, आज हम लोग वो देखते हैं, इसकी प्रस्तावना देखते हैं हम लोग। भारत में संविधान सर्वोच्च है। क्या है? संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है संविधान। किंतु अमेरिका में न्यायपालिका और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। भारत में क्या है? संविधान सर्वोच्च है। ये चीज पॉइंट नोट करना। ठीक है, भारत में क्या है? संविधान सर्वोच्च है, किंतु अमेरिका में न्यायपालिका और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ठीक है, क्या है? संसद सर्वोच्च है। ठीक है, संविधान का तात्पर्य समधन विधान, समधन विधान अर्थात सभी के लिए एक कानून। क्या है? सभी के लिए एक कानून। अभी जैसे वर्तमान में समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। ठीक है, और भारत का संविधान दुनिया के किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कैसा है? देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कैसा है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। अभी पूछा जाए कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है, और बनाए गए संविधान के अनुसार संसद का संचालन होता है। संविधान के अनुसार ही संसद का संचालन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान सभा की अवधारणा संसद से पुरानी है। नोट करिएगा पॉइंट, संविधान सभा की अवधारणा जो है वो संसद से पुरानी है। ओके, संविधान सभा की अवधारणा संसद से क्या है? पुरानी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें देखिए एकदम डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मैं फिर से बता रहा हूँ, भारत में संविधान सर्वोच्च है, किंतु अमेरिका में न्यायपालिका और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। संविधान का तात्पर्य है समधन विधान, यानी कि सभी के लिए एक कानून। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी देश का सबसे लिखित और लंबा एवं लिखित संविधान है। संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया है? निर्माण किया गया। संविधान सभा के द्वारा संविधान का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। बनाए गए संविधान के अनुसार संसद का संचालन होता है। किसके द्वारा होता है? संविधान के अनुसार संसद का संचालन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान सभा की अवधारणा जो है संसद से पुरानी है। किससे पुरानी है? संसद से पुरानी है। प्रस्तावना को भारत के लोगों द्वारा एक साथ अपनाया गया है। किसके द्वारा अपनाया गया है? प्रस्तावना को क्या किया गया है? भारत के लोगों द्वारा एक साथ अपनाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रस्तावना का प्रारंभ ही होता है कहाँ से? हम भारत के लोग अवधारणा यूएन के चार्टर से ली गई है। अब देखिए ये अवधारणा ली कहाँ से गई है? हम भारत के लोग अवधारणा यूएन चार्टर से ली गई है। कहाँ से ली गई है? यूएन चार्टर से ली गई है। अब देखिए इसी को इंग्लिश में कैसे दिया गया है, ये भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। द प्रीएम्बल was adopted on behalf of the people of India. This is because the preamble of the Indian Constitution began with the words "We, the people of India." We, the people of India. Note में क्या है? Note concept of "We, the people of India" is taken from the Charter of the UN. तो ये जो है भारत की जो प्रस्तावना की जो अवधारणा है, हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएन चार्टर से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? यूएन चार्टर से। ठीक है, सबको समझ में आया? एक बार ना समझ में आया तो फिर से हम समझा देते हैं। चलिए फिर से समझा देते हैं। प्रस्तावना को भारत के लोगों द्वारा एक साथ अपनाया गया। भारत के लोगों द्वारा क्या किया गया? एक साथ, सभी मिल करके एक साथ अपनाया गया। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया क्यों? ऐसा इसलिए क्यों? प्रस्तावना का प्रारंभ ही होता है हम भारत के लोग। ठीक है, अब ये जो वर्ड है हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है? इसकी अवधारणा यूएन चार्टर से ली गई है। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया? जैसा समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या देखते हैं? भारत का संविधान। अब भारत का संविधान कब लागू हुआ, कब अपनाया गया, इससे हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हो तो तुरंत बताइएगा, हम दोबारा पुनः से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे
भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया है, भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए, अपनाया गया और लागू हुआ दोनों में अंतर है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना। जल्दीबाजी में अपनाने की डेट और जल्दीबाजी में लागू होने की डेट को इधर उधर मत कर दी गया, ठीक है। तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 26 नवंबर को क्या किया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। तो और यही देखते हैं हम लोग कि अभी हम लोग देखते हैं, हाँ, तो अब आगे देखते हैं देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में संविधान के भारत शासन अधिनियम 1935 का स्थान लिया और इस प्रकार भारत का अधिराज्य संप्रभु भारतीय गणराज्य बन गया। संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 395 में दिए गए ब्रिटिश संसद के पूर्व के अधिनियमों को निरस्त कर दिया। क्या किया? ब्रिटिश के जो पहले थे अनुच्छेद 395 में दिए गए थे, जो ब्रिटिश की संसद के पूर्व अधिनियमों को क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। इसको निरस्त कर दिया गया, ऑप्टिमाइज कर दिया गया, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है? 26 नवंबर को ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में संविधान ने भारत शासन अधिनियम 1935 का स्थान लिया और इस प्रकार भारत का अधिराज्य संप्रभु भारतीय गणराज्य बन गया। संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 395 में दिए गए ब्रिटिश संसद के पूर्व के अधिनियमों को निरस्त कर दिया। क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। और संविधान भारत को एक संप्रभु, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना है और पढ़ना भी है, ठीक है। एक बार में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। इसलिए हमको मन लगा के पढ़ाई करना, ये संविधान है। इसी से कहते हैं कि भारत देश क्या करता है कि ना गीता ना कुरान से, भारत देश चलता है संविधान से, ठीक है। हाँ, तो आगे हम लोग देखते हैं संविधान क्या है? भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है। कौन देता है? संविधान, ठीक है। और बंधुत्व का संवर्धन करने का प्रयास करता है, ठीक है। संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और अपने नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है और बंधुत्व का संवर्धन करने का प्रयास करता है। मेरे प्रियो, 1950 में बने संविधान की मूल प्रति को संसद भवन दिल्ली में हीलियम से भरे केस में सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। बिल्कुल ये एकदम इम्पोर्टेंट लाइन है भैया, मैं फिर से एक बार यार इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार इसको पढ़ना है, ठीक है। संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। अपने नागरिकों को जो भारत में निवास करने वाले हैं, जो रहते हैं, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन देता है और बंधुत्व का संवर्धन करने का प्रयास करता है।
1950 में बने संविधान की मूल प्रति को संसद भवन दिल्ली में हीलियम से भरे केस में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी क्या थी, संविधान की प्रस्तावना थी। और आगे हम लोग देखते हैं क्या, संप्रभु गणराज्य। अब संप्रभु गणराज्य क्या है, ठीक है, अभी हम लोग ये देख रहे थे, अब ये देखेंगे हम लोग संप्रभु गणराज्य क्या है। तो संप्रभु गणराज्य में हम लोग देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र विशेष को राज्य तभी घोषित किया जा सकता है जब उसके पास ये 4 आधार हों: संप्रभुता, जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार तो एक है। संप्रभु अर्थात कोई देश अपनी भौगोलिक सीमाओं के अंदर विदेश नीति और आंतरिक कानून के लिए स्वतंत्र है, कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये क्या है, संप्रभु गणराज्य का ये अर्थ है। ठीक है, क्या करेगा, एक बार फिर से देखते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष को राज्य तभी घोषित किया जा सकता है जब उसके पास ये 4 आधार हो: संप्रभुता, जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार तो एक है। संप्रभु अर्थात कोई देश अपनी भौगोलिक सीमाओं के अंदर विदेश नीति और आंतरिक कानून के लिए स्वतंत्र है, कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, क्या करेगा, कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में समाजवाद। क्या समाजवाद, यह एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है। इस व्यवस्था में धन स्वामित्व का नियंत्रण और वितरण समाज के पास रहता है। क्या रहता है, यह एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है। इस व्यवस्था में धन स्वामित्व का नियंत्रण और वितरण समाज के पास रहता है। समाजवाद का उदय यूरोप में औद्योगिकरण की अन्योन्य क्रिया से हुआ। किससे हुआ, समाजवाद का उदय कहाँ से हुआ, यूरोप में औद्योगिकीकरण की अन्योन्य क्रिया से हुआ है। यहाँ पे लाइन को इसको बिल्कुल पूरा याद रखिएगा। ठीक है, अन्योन्य क्रिया से हुआ है। भारत में सर्वप्रथम समाजवाद से प्रभावित स्वामी विवेकानंद थे। देखिए ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पूछ सकता है आपसे कि भारत में समाजवाद से प्रभावित प्रथम व्यक्ति कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, लेकिन वर्तमान भारतीय समाजवाद महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण से प्रभावित है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। कार्ल मार्क्स का समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद है। कार्ल मार्क्स का समाजवाद कैसा है, एक वैज्ञानिक समाजवाद है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक। अब क्या है, लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक क्या है, गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, अर्थात भारत में, कहाँ पे, भारत में अप्रत्यक्ष रूप से जनता का शासन होगा। वह व्यक्ति राज्य में सत्तासीन होगा जिसे जनता चाहेगी। ये देखिए अपना भारत क्या है, लोकतंत्र है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कैसा है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। अर्थात भारत में अप्रत्यक्ष रूप से जनता का शासन होगा। वह व्यक्ति राज्य में सत्तासीन होगा जिसे जनता चाहेगी। जो चुनाव होते हैं, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो चुनाव होते हैं, इनको क्या करती, जनता चुनती है इनको। अर्थात आगे गणराज्य अर्थात राष्ट्र प्रमुख जो कि राष्ट्रपति होता है वह निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई राष्ट्रपति बना है तो उसका बेटा, पुत्र, पोती ये सब वंशानुगत राष्ट्रपति नहीं होंगे। अर्थात राष्ट्र प्रमुख जो राष्ट्रपति होता है वह निर्वाचित होगा, उसको निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य देखे हैं और लोकतांत्रिक गणराज्य देखे और गणराज्य देखे। हाँ, तो हम लोग आज तक यहीं तक था अपना संविधान। हम लोग क्या देखे, भारतीय संविधान, फिर प्रस्तावना और संविधान का निर्माण कब लागू हुआ। ठीक है, और हम भारत के लोग, अवधारणा यूएन चार्टर से ली गई है और अपना चैनल है न्यू एक्सीलेंट एकेडमी के नाम से है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी समस्या हो, जो भी दिक्कत परेशानी हो, कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। और अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्लास सर अच्छी लगी आपको। ठीक है, तो हम क्लास के अंत में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सभी मेंबर को। ऑल स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।